मैं आपका होस्ट अभिषेक शर्मा आज आपसे बात करने आया हूँ एक गंभीर विषय पर, जो कि है अवसाद यानी कि डिप्रेशन, जो हमारी सोसाइटी में इस समय एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या बन चुका है। और इसमें हमसे बात करने के लिए जुड़े हुए हैं एमपीएस कॉलेज के डायरेक्टर, स्क्वायर लीडर डॉक्टर AK सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि डिप्रेशन जो कि गंभीर समस्या बन चुका है हमारे इस सोसाइटी में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारी जीवन शैली, जो लाइफस्टाइल है, वो बदल रही है, और जिस तरह से हम एक डिजिटल एज में, सोशल मीडिया की एज में आगे जा रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि डिप्रेशन हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही है। और हमें इस पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, जिससे कि हम इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। जी सर, बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारी हर पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो हैं यूथ। तो क्या वजह है कि यूथ पर सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का असर हो रहा है? यूथ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डिप्रेशन का जो मेन कारण है, जो बहुत मुख्य कारण है, वो है स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या होता है कि हम एक इस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं जिसमें कि हम अपने दिमाग को, अपने शरीर को आराम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया जब से आया है, सोशल मीडिया पे युवा लगे रहते हैं और डिजिटल उस पर लगे रहते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कुछ और भी उपाय करने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी केवल सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया नहीं है। तो डिप्रेशन केवल मैं मानता हूँ कि जो लाइफस्टाइल है, जिसमें कि हम बहुत देर रात तक जागते हैं, ढंग से सोते नहीं हैं, ठीक से आराम नहीं करते हैं, ठीक से खाना पीना नहीं खाते हैं, उससे ये सब बीमारियाँ हमारे ऊपर असर कर रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया की वजह से यूथ सबसे ज़्यादा परेशान है, तो सर मैं वही पूछना चाहूँगा, क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है हमारी लाइफस्टाइल को? क्या यही कारण है यूथ का सबसे ज़्यादा डिप्रेस होने का? नहीं, सोशल मीडिया एक कारण है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया को हमें खारिज कर देना चाहिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब बहुत ज़रूरी हैं जीवन के लिए, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, लर्निंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके और भी कारण हैं, जैसे कि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और इस कंपटीशन के बढ़ते युग में हमें निश्चित रूप से, हम जब असफलता की ओर जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। तो बहुत सारे कारण हैं, टेंशन भी एक कारण है, और एक जो समाज में एक कंपटीशन और युवाओं के बीच में एक स्पर्धा सी है, होड़ सी मच गई है कि हमें ये करना है, वो करना है, और जब वो नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी ज़िंदगी को अवसाद में धकेल देते हैं। लेकिन डिप्रेशन की एक वजह हो सकती है कि जो कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच हो रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं। तो क्या ये वजह भी है? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज़ जैसे सुशांत सिंह राजपूत, प्रत्युषा बनर्जी, इन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया, और हमारे बच्चे भी, कई सारे बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए कि ये बच्चों के दिमाग से जो सुसाइड अटेम्प्ट का सीन बन जाता है वो निकलना चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया अभिषेक, क्योंकि एक ऐसी टेंडेंसी हम लोगों के बीच में डेवलप हो रही है कि हम जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कारण से उस मुकाम को नहीं हासिल कर पाते हैं, तो हम आत्महत्या या ऐसे कदम उठाने की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि हम समस्या को तो नहीं सॉल्व कर पाते, लेकिन अपनी जीवन को ज़रूर हम बर्बाद कर लेते हैं या अपने जीवन को ख़त्म भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें निश्चित रूप से ऐसे जो कारण हैं उनको समाप्त करना चाहिए जीवन से। जीवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमें एक ही बार जीवन मिलता है, और मनुष्य का जीवन तो बहुत ही अमूल्य विरासत है, अमूल्य चीज़ है। उसको हमें निश्चित रूप से एक बहुत ही शान के साथ, बहुत ही
एक एंजॉय करना चाहिए, जीवन का आनंद लेना चाहिए, जीवन को एक जो हमारा उद्देश्य है उसे पूरा करना चाहिए। और अगर हम डिप्रेशन या इस तरह की सुसाइड अटेम्प्ट्स या कुछ इस तरह की हम चीज़ों से पीड़ित होंगे तो ना तो हम जीवन में सफल हो पाएंगे, ना ही हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे और जीवन को बर्बाद करेंगे। और मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो सर इसकी रोकथाम के लिए हमें लगता है कि हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए बच्चों की या पेरेंट्स की, कि उनके बीच जो कम्युनिकेशन गैप बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं और साइकेट्रिस्ट भी बैठते हैं जो कि बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हम काउंसलर के लिए किसी स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ के पास ही जाएं। हम चाहें तो हमारे अब जो शिक्षक होते हैं वो भी बहुत अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो सब हमारी काउंसलिंग कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दोस्त भी हमारे बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। हमारे जो साथी हैं उनके साथ हम अच्छा समय बिताएं तो हम शायद इस समस्या से ज़रूर निजात पा सकते हैं। तो काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन काउंसलिंग ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट से ही हो। इतनी अच्छी बात कही सर आपने कि ज़रूरी नहीं है काउंसलिंग एक्सपर्ट के द्वारा ही हो, काउंसलिंग के लिए कोई भी आगे आ सकता है। सर मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आजकल सोसाइटी में स्टेटस सिंबल एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है। आप स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अपर क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो आपस में कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से कि मम्मी उसके पास वो वाला मोबाइल है, मेरे पास ये मोबाइल है, उसके पास ये गेम्स हैं, मेरे पास ये गेम्स हैं। तो यही चीज़ उन आगे बढ़कर एक कंपैरिजन उनके दिमाग में वो स्ट्रेस फील करा देता है। तो क्या ये वजह भी है एक डिप्रेशन की? बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हम देखते हैं कि हम एक ऐसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जिसमें कि हमें निश्चित रूप से नुकसान होता है। और आजकल समाज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कि किसी के पास अच्छी कार है या किसी के पास अच्छा मोबाइल है, किसी के पास अच्छा स्मार्टफोन है या किसी के पास अच्छा लैपटॉप है, तो हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये सब नहीं है तो हम शायद जीवन में बहुत पिछड़ गए, पीछे रह गए हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जीवन में हर चीज़ आप हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने काम से आप सब हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहें। दूसरे की चीज़ों को देख के ईर्ष्या, जेलसी नहीं आनी चाहिए दिमाग में कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। और समय आने पर अगर आप अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको भी ये सब ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर एक सवाल और है मेरा आपसे, युवाओं से हटकर लेडीज़ पर। जिस तरह आपने देखा होगा कि आजकल हमारे शहर में, हमारे देश में किटीज़ का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। चाहे मिडिल क्लास फैमिली की लेडीज़ हों, चाहे अपर क्लास फैमिली की लेडीज़ हों, वो किटी में जाना पसंद करती हैं। वहाँ पर भी पहुँचकर वो एक दूसरे से कंपेयर करती हैं कि क्या है, कैसे है, वो कैसे आगे बढ़ रही है, मैं क्यों पीछे रह जा रही हूँ। जिसकी वजह से उनके घर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, अपने पति पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, जिसकी वजह से घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है, बच्चों से कम्युनिकेशन गैप बन रहा है। तो क्या किटी जैसी जो पार्टीज़ होती हैं ये भी एक विषय है डिप्रेशन की ओर जाने का? जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आपने किटी की बात की, तो किटी में क्या होता है कि समाज की महिलाएं आती हैं और निश्चित रूप से उनके बीच में आपस में किसी की साड़ी ज़्यादा अच्छी, या किसी के पास डायमंड का नेकलेस है, या किसी के पास ऐसी कोई चीज़ है, तो उनके अंदर एक हीन भावना प्रकट होती है। उनके बीच में एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है कि ये सब मेरे पास क्यों नहीं है, या मेरे पास इससे सस्ता क्यों है। तो हम एक बहुत ही मेटेरियलिस्टिक दुनिया में जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सब कारण नहीं है कि हम अपने जीवन को बर्बाद करें, हम अपने जीवन को वो करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लिए, अपने जीवन में अच्छा काम करें, और अगर हम वो हासिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमें संतुष्टि जिसे कहते हैं, सेटिस्फेक्शन जो हमारे पास है,
हमारे पास भी ईश्वर सब कुछ देता है, सबको देता है, इसलिए हमें इन सब बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम पहले देखा करते थे कि लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, लोगों को, बच्चों को दादा दादी का प्यार भी मिलता था, बच्चों को माता पिता का प्यार भी मिलता था। लेकिन आज के समय में लोग ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, सेपरेट फैमिली में रह रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ माँ बाप और बच्चे हैं, जिसमें दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो बच्चों पर ध्यान नहीं जाता है। और जो पिता है वो अपनी बिज़नेस में या अपनी जॉब में इतना स्ट्रेस ले लेता है कि वो खुद भी परेशान रहते हैं, वुमेन्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो क्या सेपरेट फैमिली और में ना रहकर, जॉइंट फैमिली में ना रहकर, इन दोनों में जो फ़र्क आ गया है, क्या ये भी एक विषय है इस डिप्रेशन का? जी बिल्कुल। जब मैं छोटा था तो मेरे साथ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे चाचा चाची, हम सब बहुत बड़ा परिवार होता था और एक ही परिवार में हम रहते थे। और अगर माँ बाप नहीं भी होते थे तो घर में बहुत सारे लोग होते थे, बुआ होती थी, चाचा होते थे, ताऊ होते थे और ताई होती थी, चाची होती थी। तो कभी ऐसा लगता नहीं था कि कोई अकेलापन है या बच्चे के साथ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अब जैसा कि लोगों ने एक न्यूक्लियर फैमिली में रहना शुरू कर दिया है, पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बस अपनी अलग फैमिली में रहें। और इस कारण क्या होता है कि बच्चे भी जो है वो काफ़ी, उनको अकेले समय व्यतीत करना पड़ता है। अभी आपने दिल्ली में देखा होगा कि एक आरुषि तलवार कांड हुआ था, जिसमें कि एक छोटी बच्ची को उसके नौकर ने या कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। आत्महत्या केस तो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये भी एक ऐसा कारण है क्योंकि हम अगर अपने एक संयुक्त परिवार में रहेंगे तो हम निश्चित रूप से, हमारे साथ लोग होंगे, हमारे साथ हमारे दादा दादी होंगे, हमारे नाना नानी होंगे, हमारे चाचा चाची होंगे और हमारे और बड़े होंगे जो हमें, हमारी देखभाल भी कर सकते हैं, हमारे साथ अच्छा समय भी व्यतीत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बदलती हुई जीवन शैली का दुष्परिणाम है कि हम इस तरह के समस्या में घिर गए हैं। हालांकि अब संभव नहीं होता है एक छोटे फ्लैट में बहुत सारे लोगों का रहना, लेकिन पहले भी लोग एक छोटे घर में, छोटे 2-3 कमरों के घर में इतने सारे लोग रहते थे, तो बड़े सुख के साथ, बड़े आनंद के साथ और बड़े मस्ती के साथ रहते थे। तो हमें शायद अपनी पुरानी वैल्यूज़ पर लौटना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने कि हमें अपनी पुरानी वैल्यूज़ पर लौटना चाहिए, क्योंकि संयुक्त परिवार में रहने पर ही हमें सभी का प्यार मिलता है और डिप्रेशन जैसी चीज़ हमसे काफ़ी दूर रहती है। सर, आप एक शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, तो क्या आपने भी, आपके यहाँ भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ एग्रेसिव रहते हैं या कुछ बच्चों से कम बात करते हैं? क्या कुछ ऐसे बच्चों को आपने देखा है अपने यहाँ? जी, ऐसे केसेस हम निश्चित रूप से, अभी तो कुछ समय से ऑनलाइन एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस था और बच्चों से बहुत इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ी त्रासदी रही है कि इतने महीनों तक, इतने 1-1.5 साल तक बच्चे घरों में बंद थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने साथियों से मिलें, अपने टीचर से मिलें, प्लेग्राउंड में खेलें, झूले झूलें स्कूल में आके और अपने समय को बहुत अच्छा व्यतीत करें। लेकिन हम अपने बच्चों की निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं और हमें कहीं ऐसा बच्चा कोई दिखाई देता है कि जो लगता है कि जैसे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या ऐसी कोई स्ट्रेस की या कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो हम निश्चित रूप से उस बच्चे से बात करते हैं। उसकी ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स को भी बुलाते हैं और उसकी फैमिली का क्या वो है, कहीं माता पिता के संबंध तनावपूर्ण तो नहीं चल रहे हैं। अगर उनके तनावपूर्ण होने से भी बच्चों के जीवन पर बहुत विपरीत असर पड़ता है, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और मुझको लगता है कि हम निश्चित रूप से अपने बच्चों को कम से कम मॉनिटर कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं। और अगर ऐसी कोई चीज़ हमारी नॉलेज में आती है, कोई हमारे संज्ञान में आती है, तो हम निश्चित रूप से उस कारण को दूर करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो मैंने पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की है, पेरेंट्स को भी बुलाया है और उनको भी बोला है कि आप इतना झगड़ते क्यों हैं, इतना आप क्यों लड़ते हैं। क्योंकि बच्चे तो सच्चे होते हैं, बच्चे सब बता देते हैं कि मम्मी पापा घर में लड़ते हैं और घर में काफ़ी कलेश रहता है, कलह रहता है, तो इस वजह से बच्चे परेशान रहते हैं। तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कभी कभी करनी पड़ती है। और अगर समाज पूरा जागृत हो और समाज के सभी लोग, शिक्षा खास
खासकर शिक्षण संस्थान के लोग हैं वो अगर इसमें जागरूक हों तो निश्चित रूप से जो बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं वो दूर की जा सकती हैं। सर मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, हमारे समाज को डिप्रेशन पर एक मैसेज देना चाहेंगे तो क्या मैसेज देंगे आप? ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी का क्या खा गया करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर हम ज़िंदगी को केवल नर्वसनेस में, केवल डिप्रेशन में, केवल स्ट्रेस में निकाल देंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ आनंद और वो सब कुछ जो हमें ईश्वर ने हमें एक सुख से बिताने के लिए एक ज़िंदगी दी है उसको खो देंगे। तो मैं अपने आपके दर्पण न्यूज़ के सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जीवन को बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। जीवन में समस्याएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई जीवन ऐसा नहीं है कि जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आपको उनका सामना करना है, उन चैलेंजेस को फेस करना है। और अगर आप निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होगा, तो जीवन की सारी जो नाकामियां हैं, जो सारी परेशानियां हैं वो कभी ना कभी ख़त्म होंगी और आपके जीवन में एक बहुत अच्छा सवेरा ज़रूर निकलेगा। धन्यवाद। सर ने बिल्कुल सही बात कही कि ज़िंदगी में संघर्ष का एक दूसरा नाम है, लेकिन उन संघर्ष का सामना करना हमारा काम है। हमें उन संघर्ष से आगे निकलकर एक नए सवेरे को, एक नए उजाले को, एक नई दिशा को पाना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये थे हमारे साथ MPS कॉलेज के डायरेक्टर स्क्वाड लीडर AK सिंह, जिन्होंने इस गंभीर समस्या पर, इस गंभीर विषय डिप्रेशन पर बहुत अच्छे सुझाव दिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।